अस्सलाम वालेकुम। एक तो आप एक्सेल ऑफलाइन यूज़ करते हैं और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है गूगल शीट्स का। तो इस ट्यूटोरियल में एक्चुअली हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पास एक बड़ी लिस्ट हो एक्सपेंसेस की और आपने गूगल शीट्स का यूज़ करना हो कि एक्सपेंसेस को ट्रैक किया जाए और इनको एनालाइज किया जाए, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। गूगल शीट्स एक काफ़ी ईजी टू यूज़ टूल है जो कि आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं और कहीं पे भी अगर आप हों तो ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके रिलेटेड जो प्रैक्टिस फाइल होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंगली ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें कैटेगरी वाइज टोटल चाहिए फॉर द पीरियड। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे कैटेगरी वाइज टोटल फॉर द पीरियड, और साथ ही हम इसको बोल्ड कर लेंगे। हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, तो फॉर्मेटिंग में भी हमने ध्यान देना है। सबसे पहले हमारे पास आएगी जी स्टार्ट डेट, साल का पहला दिन। देन हमारे पास एंड डेट आएगी, साल का लास्ट डे। स्टार्ट डेट हमारे पास होनी चाहिए January 01, 2025, और एंड डेट उसी तरह से December 31, 2025, राइट। इन चारों को हम सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे। और जो हमारे पास एंड डेट और स्टार्ट डेट वाला कॉलम है, इसकी जो विड्थ है वो हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे। इन दोनों का जो कलर है स्टार्ट डेट एंड डेट वाला, इसको हम लाइट ब्लू करेंगे, और आगे जो दो जहाँ पे डेट्स मेंशन है इनको हम वाइट कर देते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो शीट है पूरी, यहाँ पे इसको जो कलर है वो ग्रे हुआ हुआ है, वो मैंने खुद ही किया। अच्छा, आगे जहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज टोटल लेके आना है तो वो भी हम डिटेल बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगी जी कैटेगरी, देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टोटल। इन दोनों को उसी तरह से हम बोल्ड करेंगे, और इनकी जो कलर है थोड़ा सा उसको लाइट ब्लू से डार्कर की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कैटेगरी देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है वो 2400 है, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है यूनिक का, जिसको यूज करते हुए विद इन अ सेकंड जो है हम यहाँ पे जो यूनिक हमारे पास आइटम्स हैं वो लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन पे हमने क्लिक करना है यूनिक के फंक्शन के बाद, और एंड तक हमने सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। जो भी हमारे पास यूनिक आइटम्स होंगी, आपने देखा है कि यहाँ पे यूनिक आइटम्स हमारे पास 10 हैं, तो 2400 में से 10 रिजल्ट उसने हमें बना के दे दिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नीचे आते हैं, एक रो को छोड़ते हैं और नीचे यहाँ पे ग्रैंड टोटल की हेडिंग दे देते हैं। ग्रैंड टोटल के साथ ही यहाँ पे इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल P, और जो हमारे पास ये ट्रैवल से लेके मेंटेनेंस और नीचे जो रो है उसको, और टोटल वाली जो साइड है उसको सिलेक्ट करके जहाँ पे जो सेल का कलर है उसको हम व्हाइट कर देते हैं। सॉरी, एक सेकंड दीजिएगा, कंट्रोल C करता हूँ। यहाँ से हमने ट्रैवल से सिलेक्ट करना था, वो कैटेगरी वाला भी हो गया था साथ ही। तो यहाँ पे हम जो अंदर वाले हमारे पास सेल्स हैं जहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं वो हमने वाइट करना है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का ट्रैवल ट्रेनिंग इनका टोटल आ जाए, और जब यहाँ पे डेट चेंज की जाए, कोई भी डेट, फॉर एग्जांपल वो कोई भी डेट हो सकती है, तो यहाँ पे उसके उन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा आ जाए। तो हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे फॉर्मूला। तो अच्छा, एक और बात है कि जो ग्रैंड टोटल और अगला है, इसका भी जो सेल का कलर है ना थोड़ा सा डार्क ब्लू करते हैं, जो कि हमारे पास ये हेडिंग का कलर बनता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे ये कहूंगा कि जब भी आप फॉर्मूला या फंक्शन की तरफ जा रहे हो तो आप जो जो डेटा आपके रेलिवेंट हो उनको, उन रेंजेस को नाम दे दें। उससे क्या होता है कि आपसे एरर के चांसेस कम होते हैं। डॉलर साइन में बाजूकाल बंदे से मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे जो रेलिवेंट चीज बनती है हमारे लिए डेट बनती है, परचेज कैटेगरी बनती है और अमाउंट बनती है। तो इनको हम नाम दे देते हैं। पहली डेट से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल Shift डाउन, और इसको यहाँ पे आके नाम दे देंगे। कॉर्नर में आप देख रहे होंगे, इसको मैं नाम देता हूँ डेट, डेट रेंज का। और मेक श्योर कि आपने जो नाम देना उसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो डेट रेंज नाम दे दिया। उसी तरह से परचेज कैटेगरी में आते हैं, इसको नाम देंगे कैटेगरी रेंज। उसी तरह से हमारे पास जो लास्ट है वो अमाउंट वाली आ जाती है, तो अमाउंट को हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट नाम दे देता हूँ जी, अमाउंट रेंज, ठीक है जी। ये हमने नाम दे दिया। अभी हम यहाँ पे जो फंक्शन है वो यूज करेंगे सम इफ्स वाला, इज इक्वल टू सम इफ्स, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट किया। सबसे पहले हमें ये पूछ रहा है, यहाँ पे आपने ये FX जहाँ पे है ना, इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि आप सम रेंज कहाँ से चाहते हैं। एक्चुअली ये आपको खुद गाइड कर रहा होता है कि यहाँ पे फॉर्मूला आपने लगाना किस तरह से। सम रेंज हमें चाहिए अमाउंट से, जो हम नाम दे चुके हैं अमाउंट रेंज का। तो यहाँ पे हम आएंगे, उसको नाम देंगे यहाँ पे क्या बोला, अमाउंट रेंज, ठीक है। ये अमाउंट रेंज हमने नाम दिया हुआ है, वो आ गया। इसके साथ कॉमा प्रेस करेंगे, और वो ये कह रहा है कि जो आपका पहली क्राइटेरिया रेंज है वो कौन सी है। क्राइटेरिया रेंज, सॉरी, ये हमारे पास जो क्राइटेरिया रेंज जो है ये हमारे, उसको भी हम नाम दे चुके हैं।
ये अगर आप देखें तो क्राइटेरिया कैटेगरी रेंज के नाम से। तो यहाँ पे हम कैटेगरी में जाएंगे, ये नाम आ गया, तो यहाँ पे इसको कैटेगरी रेंज हमने किया, कॉमा प्रेस किया, और यहाँ पे वो कह रहा है कि इस कैटेगरी रेंज में से आप क्राइटेरिया बताएं। तो क्राइटेरिया हमारा ट्रैवल की राइट साइड पे खड़ा हुआ है, तो इसको मैंने ये G7 इसको सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा प्रेस किया। उसके बाद यहाँ तक तो हमें ये टोटल निकाल के दे देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस डेट से अगली डेट तक निकाल के दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा गौर से आपने देखना है। यहाँ पे आपने डेट को भी नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखें ये डेट रेंज ये आपने सिलेक्ट कर ली, देन आपने कॉमा प्रेस किया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारी स्टार्ट डेट है 1 जनवरी, या ये या इससे बड़ी डेट, या ये हो या इससे अगली डेट तक का हमें डेटा दिखाए। तो हम यहाँ पे करेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू, देन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन यहाँ पे हम एंड करेंगे, और एंड के बाद यहाँ पे जो डेट है उसको सिलेक्ट करके और साथ F4 कर देंगे। देखिए डॉलर साइन आगे पीछे लग गया, ताकि हमारे पास गलती जो है ना वो ये सेल यहाँ पे फिक्स हो जाए। देन यहाँ पे हम कॉमा प्रेस करेंगे, जो दूसरी डेट है उसका फंक्शन लेके आएंगे, डेट, डेट रेंज हमने ये सिलेक्ट कर ली। उसी तरह से कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब पहले हमने किया था ग्रेटर देन, अभी 31 दिसंबर या उससे निचली डेट्स ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दे इसका रिजल्ट। लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, साथ एंड, और यहाँ पे जो दिसंबर 31 है इस सेल में जो भी डेट हो उसको हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे। ये पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने एंटर किया तो ये कह रहे हैं कि भाई आप इसको ऑटो फिल अगर करना चाहते हैं तो कंट्रोल एंटर कर दें। हमने कंट्रोल एंटर कर दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और हमने काम करना है कि इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे और फॉर्मेट जो है इसका नंबर कर देंगे, और जो इसके डेसिमल प्लेसेस उनको रिमूव कर देंगे। अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो इसका फोन का कलर है वो मैं इसको डार्क ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने डार्क ब्लू कर दिया, और यहाँ पे सिंपल जो सम वाला फॉर्मूला है वो लगा देंगे, टैब प्रेस करेंगे, और इनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये सम आ गया। अच्छा, एक काम हम करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास था जनवरी 1 से लेकर 2025 तक। अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे दिसंबर की बजाय मार्च 31 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मार्च 31 किया ऑटोमेटिकली उसने जो रिजल्ट है वो चेंज कर दिए हैं। जो भी यहाँ पे आप एंड डेट स्टार्ट डेट लगाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं दूसरी अपनी कैटेगरी की तरफ, और ये दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ। और इसमें ज़रा पहले समझिएगा, पहले एक्चुअली मैं यहाँ पे बना लूँ, बल्कि आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये जो एफ साइज है ना, एफ है ना, मैं इसका थोड़ा सा जो साइज है वो रिड्यूस कर लूँ, ताकि मैं एक ही पेज पे जो है ना वो सारी समरी आपको दिखा सकूं। ठीक है जी, ये हमारे पास डेटा आ गया, ये हमारी रिक्वायरमेंट 1। और इसको भी थोड़ा सा कॉलम को हम रिड्यूस साइज करते हैं और ये से स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है? रिक्वायरमेंट नंबर 2 ये है कि यहाँ पे वो कहता है कि हमें आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हर महीने का हमारे पास टोटल आए। एक ये बात है, और अगर मैं चाहूं कि हमारे पास सिर्फ ट्रैवल का है, कि ट्रैवल का हर महीने में कितना कितना आया, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अभी उसको देखिएगा। तो यहाँ पे हम उसी तरह से सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आऊँगा, और यहाँ पे मैं जनाब हेडिंग दे देता हूँ जी कैटेगरी की, सारा बोल्ड में ये मेंशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आगे जो है एक स्पेस छोड़ देता हूँ जहाँ पे हमारे पास वो चीज आएगी। अच्छा, एक और काम वो भी मैंने आपको बताना था कि यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस करते हैं कि सर ये जो आपने इनको इनको रेंजेस को नाम दिए थे, अगर हम उनसे हमसे एरर हो जाए या चेंज करना चाहें तो वो कैसे हम कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें, ऐड करना चाहें। डेटा में आएंगे, डेटा में आने के बाद यहाँ पे आपको नेम रेंजेस मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड रेंज वो भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अगर यहाँ पे आप उसका नाम चेंज करना चाहें, फर्दर डेटा ऐड हुआ है उसको देखना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे आगे हम मैंने कैटेगरी मेंशन कर दिया, और आगे जो है मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, उसी तरह से मैं क्या करता हूँ कि कैटेगरी वाला जो है मैं इसका जो कलर है उसको थोड़ा सा डार्क ब्लू करता हूँ, और आगे वाले को वाइट रहने देता हूँ। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आगे आ जाएंगी जी मंथ। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारे पास टोटल। राइट, इन दोनों को उसी तरह से बोल्ड किया हमने। इसका कलर थोड़ा सा लाइट करना चाहिए था हमें, तो ये लाइट कर दिया, और इस कलर को थोड़ा सा हम बोल्ड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे अभी हमारे पास आ गया मंथ्स को लेके आते हैं।
जनवरी, आगे आगे जी फरवरी। और जब आप एक दो महीनों के नाम लिख लें तो उसके बाद आप नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर दें। ये दिसंबर तक हमारे पास आ गया। और यहाँ पे नीचे आप जो ग्रैंड टोटल है वो लेके आ जाएं। ऑल राइट, कंट्रोल बी कर देंगे, कंट्रोल बी कर देंगे, और इसको भी साथ जो इसका कलर बनता है वो थोड़ा सा डार्क कर देंगे, और इनको हम वाइट कलर कर देंगे। ठीक है जी। अभी हमने यहाँ पे वो फंक्शन लेके आना है। यहाँ पे भी सम इफ का फंक्शन यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होगा, तो जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या चाहते हैं? सबसे पहले हम ये करना चाह रहे हैं कि ट्रैवल ट्रेनिंग, ये हमारे पास जो 10 यूनिक वैल्यूज आई हैं ना, हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट जनरेट करें, कि जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट है। तो सबसे पहले जहाँ पे हम लिस्ट जनरेट करना चाह रहे हैं उस सेल को हमने सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, डेटा वैलिडेशन के बाद यहाँ पे ऐड रूल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जिस सेल को हमने सिलेक्ट किया हुआ है सबसे पहले वो हमारे पास आ रहा है। क्राइटेरिया ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन का ये है कि यहाँ पे मैनुअली आप मेंशन करेंगे तो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 मेंशन करना पड़ेंगे आपको। अदरवाइज आप क्या करें, यहाँ के ड्रॉप डाउन पे जाके ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज कर लें, और रेंज फिर यहाँ पे बताना पड़ेगी। रेंज जो हमने यहाँ पे ये जो यूनिक वैल्यूज की लिस्ट बनाई हुई है ना, ये एक सेकंड जरा दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे मैं एक सेकंड, ये थिंक मुझसे थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है जी। एक सेकंड दीजिएगा, आई थिंक यहाँ पे कोई मुझसे एरर हो रहा है। मैं इसको एक बार कैंसिल कर लूँ। ऑल राइट, यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती होगी मुझसे लगता है, वो शायद माउस की वजह से था। अभी लेट से मुझसे ये डेटा वैलिडेशन गलत हो गया, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और रिमूव ऑल कर देंगे। ठीक है, इससे जो भी हमारे पास लेट से हमने पहले डेटा वैलिडेशन बनाई है वो रिमूव होगी। चलें, आपको ये भी रिमूव होने का भी पता चल गया। ये जहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आ गया। दोबारा से डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में गए, ऐड रूल पे गए, ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज कर लिया और यहाँ पे आए, और फिर यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अभी देखें G7 से G16 तक सिलेक्ट हो गया, इसको मैंने ओके कर दिया। और ये देखें, ये हमारे पास लिस्ट भी आ रही है। और साथ अगर आप इनके कलर चेंज करना चाहें, लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रैवल है तो आप इसको ब्लू कर लें, ट्रेनिंग है तो आप इसको ग्रीन कर लें। ये एक एडिशनल चीज है, मैंने कहा चलो ये भी बता ही दूं। ये गूगल शीट्स में ना बड़े फंक्शंस उन्होंने दिए हुए होते हैं। चले फिलहाल इसको इतने ही रखते हैं, डन करते हैं जी। और यहाँ पे ओके कर देते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। अभी यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये देख लें आप कि जब भी कोई सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक डेटा वैलिडेशन की तो यहाँ पे एक लिस्ट बन गई है, वो बाद में भी देखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले एक काम करें ना, जरा आप कोशिश करें ये फॉर्मूला लगाने की कि क्या आपसे ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, देखते हैं। पॉज करके जरा आप सम इफ्स वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश कीजिएगा। सम इफ्स, टैब प्रेस किया हमने। अच्छा, यहाँ पे उसी तरह से हमारे पास जो सम रेंज आ रही है, अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये एफ एक्स यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है। सम रेंज हमारे पास उसी तरह से अमाउंट, अमाउंट रेंज आ गई। ठीक है, अमाउंट रेंज के बाद कॉमा प्रेस करेंगे, और जो अभी मैं फॉर्मूला बताता जा रहा हूँ ना, जरा पहले आप गौर से देख लीजिएगा, उसको बाद में हम देखते हैं आगे। अमाउंट रेंज, देन हमारे पास आ गया जी अरे फॉर्मूला। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे जी टेक्स्ट वाला फंक्शन लेके आएंगे। एंड देन यहाँ पे आगे हम लेके आएंगे ये डेट रेंज, जो हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है डेट रेंज का, वो हमने सिलेक्ट कर ली। देन हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा में आप ये 4 बार आपने एम 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 मेंशन करना है, और इसको इन्वर्टेड कॉमा आपने क्लोज कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस एक बार क्लोज कर दी, दूसरी बार क्लोज कर दी, एंड देन कॉमा प्रेस करके जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमने उसको बताया कि हमारा क्राइटेरिया जनवरी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने उसको एंटर कर दिया। यहाँ पर अभी हमने कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की, हमने सम इफ वाला फॉर्मूला लगाया। और सम इफ का वाला फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे अगर इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास हर मंथ में जो हमारे पास एक्चुअली टोटल आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी,
ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक इसको नंबर फॉर्मेट में कर लें और फिर फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। नंबर फॉर्मेट में होना था यहाँ पे, ये नंबर फॉर्मेट में हो गया, और यहाँ पे इसको डेसिमल प्लेसेस भी रिमूव कर देते हैं। ग्रैंड टोटल के लिए यहाँ पे इज इक्वल टू सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, और इसको हम ऊपर से लेके नीचे तक सम कर दिया, और इसका जो कलर है वो हमने ये ब्लू रखना है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक हो गया जी, क्लियर है बात। यहाँ पे परेशान ना होइएगा कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे और इसलिए है कि यहाँ पे हमने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, मार्च वाला किया हुआ है। अगर हम इसको लेट से अगर हम यहाँ पे दिसंबर पे लेके जाएंगे तो हमारा ये टोटल जो है वो मैच होना चाहिए। ये देख लें अभी आप, ये टोटल हम जो है हमारा वो मैच है, और इनके जो कलर्स हैं वो भी हम क्या करते हैं कि ब्लू ही कर देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम फॉर्मूला पे बात कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्मूला जरा देखिएगा, मैं जरा अभी यहाँ से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने पता क्या किया है, सम इफ वाला फॉर्मूला लगाया, अमाउंट रेंज इसका हमने कहा कि कॉलम ई में से हमें टोटल करके दे दो। आगे हमने अरे फॉर्मूला और टेक्स्ट का फंक्शन यूज किया है। यहाँ पे जो हमारे पास डेट्स है ना, यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो हमारे पास डेट आ रही है थी जनवरी, आगे 01 और 2025 है। यहाँ पे हमने ये जो फॉर्मूला और टेक्स्ट यूज किया है ना, और आगे 4 बार हमने उसको कहा है कि भाई यहाँ पे जो टेक्स्ट है, यहाँ पे ये जो डेट है, आप इसको पहले देखो और फिर हमें ये कन्वर्ट करके दे दो ये एम में। ये अगर हम 4 बार एम मेंशन करते हैं तो पूरे मंथ का नेम आता है। तो जब उसने हमें कन्वर्ट किया और जहां पे जनवरी आता था यहाँ पे, उसने हमें उसका टोटल करके दे दिया। ये क्लियर हुई बात। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज टोटल हमें चाहिए जब हर महीने का, तो वो कैसे लेके आ सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पे हमने पहला फॉर्मूला लगाया था वहां पे F2 करेंगे, और इज इक्वल टू से पहले पहले तक, इज इक्वल टू के बाद, सॉरी, ये सम इफ जहां से स्टार्ट हो रहा है इसको मैं कॉपी करूंगा, एक बार बाहर कहीं क्लिक कर दें, और पहला जो जहां पे हमने फॉर्मूला लगाया था उसको आप डिलीट कर दें। डिलीट हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले सेल में हमने फॉर्मूला लगाना है, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैं अभी फॉर्मूला लगाने वाला हूँ इफ का। ठीक है, पहले आपने इस फॉर्मूला को गौर से देखना है। इफ, आपको पता है ना कि इफ देन कंडीशन जो है, ये फॉर्मूला लगता कैसे है। टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम उसे कहेंगे कि भाई इस सेल को देखो, इसको साथ आपने फिक्स कर लेना है क्योंकि ये आगे पीछे नीचे रोटेट ना करे। इस सेल, अगर इस सेल को देखो इज इक्वल टू, अगर ये सेल इन्वर्टेड कॉमा, अगर ये ब्लैंक हो, आप इसे देखो, और अगर ये ब्लैंक हो देन क्या करें, यहाँ पे जो हमने कॉपी किया है यही रिजल्ट यहाँ पे हमें दे दे, कंट्रोल V। ठीक है, देन कॉमा प्रेस करेंगे, और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो फिर क्या करें। ठीक है, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो फिर क्या करें, फिर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से इस फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे, और ये जो लास्ट पैरेंथेसिस है इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे जो अगर हमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है तो फिर क्या करें, यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, जो कैटेगरी रेंज है हमारी वो हम लेके आए, एंड देन यहाँ पे कॉमा प्रेस करने के बाद कैटेगरी में से देखेगा कि भाई यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे हम इस दोबारा इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, और पैरेंथेसिस जो है हम यहाँ पे डबल क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, और अभी यहाँ पे मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। अभी तो क्योंकि कोई यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है तो सेम हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से आऊंगा और यहाँ पे लेट से ट्रैवल पे क्लिक किया। जैसे ट्रैवल पे क्लिक किया, देखें उसने हमें मंथ वाइज बता दिया कि ट्रैवल के मंथ वाइज हमारे पास ये सीरीज बन रही है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं उसको ऑफिस सप्लाईज कहूंगा तो उसका हमारे पास आ जाएगा। और यह लेट से यहाँ पे कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, कोई भी यहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे वो ब्लैंक हमें दे देगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास टोटल आएगा वो आ जाएगा अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्टेड नहीं है। तो इस तरह से जो है ना हमारी जो रिक्वायरमेंट 2 है वो भी हमारे पास कंप्लीट होती है। अच्छा, एक और काम जरा गौर से आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसका साइज को बढ़ाता हूँ। ये हो गया। मैंने ना एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें एक्सेल जो हमारा ऑफलाइन है और जो हमारी गूगल शीट्स है उनको हमने कनेक्ट कैसे करना है और उसको हमने ऑटोमेट कैसे करना है। वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ लोगों में, लेकिन उसमें वैल्यू काफी ज्यादा है। तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा, वो आप जरूर काइंडली उससे देख लीजिएगा, तो उससे आपको काफी फायदा होगा। अच्छा, गूगल शीट्स का एक्चुअली फायदा ये होता है कि जब भी आप किसी के साथ शेयर करना चाहें ना, यहाँ पे आप उसको शेयर कर सकते हैं, कॉपी लिंक करें। लाइक फॉर एग्जांपल जैसी एंट्रीज होती जाएंगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई भी बंदा कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो गूगल शीट्स का एक अपना बेनिफिट है जिसको काफी यूज किया जाता है।
तो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप कह रहा हूँ, कमेंट से पूछिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहाँ पे गाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।